हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रिमूव कैरेक्टर प्रॉब्लम्स में। क्या होगा, हमारे पास में एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग दी होगी। हमको सिंपली क्या करना है, इसमें जितने भी हमारे पास में क्या है नंबर्स हैं, बस उनको एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, या फिर आप सेकंड चीज ये बोल सकते हैं कि उनमें से जितने भी हमारे पास कैरेक्टर है उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में और प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है, देन आप भी आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। ठीक है, मैं भी आ चुका हूँ हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। अब बात कर लेते हैं इसको सॉल्व करना कैसे। तो जैसा कि हम सारी वीडियो से समझते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल को देख के समझना है एक्चुअल में क्या इनपुट आने वाला है, क्या आउटपुट होगा उसका। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत लिखा होता है कि एक्चुअल में ये आउटपुट आया कैसे है। ठीक है, तो वो भी हम चीज़ पढ़ रहे होंगे। साथ ही योर टास्क अगर दिया हुआ तो उसको भी आपको पढ़ना है कि एक्चुअल में योर टास्क मतलब आपको करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे योर टास्क में दिया हुआ है कि आपको सिंपल ये स्ट्रिंग एक फंक्शन दिया हुआ, आपको क्या करना है, सिंगल इनपुट इसमें आ रहा होगा, स्ट्रिंग एक आ रही होगी। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सिंपली उसमें जो एलिमेंट्स है उनको रिमूव कर देना है, जो भी ABCD में से हमारे कुछ भी है, ठीक है, उनको रिमूव कर देना है। नंबर्स को हमको ओनली कंटेन करके रिटर्न कर देना है। ठीक है, स्पेस वगैरह लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये भी देखना होता है क्योंकि आपका कोड इसी पर चेक हो रहा होता है। ठीक है, कंस्टेंट की बात कर लो तो देखो यहाँ पे 10⁵ तक जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, जो हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, वो हमें कंस्टेंट में दिया हुआ होता है। ठीक है, टॉपिक टैग वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे तो एरेज एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया होता है। मल्टीपल टाइम क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन का हिंट होता है ना, लाइक कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप कौन यूज कर सकते हैं, कौन से एल्गोरिथम आप यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें हमें टॉपिक टैग में मिल जाती है मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मिले, बट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें आपको मिल जाती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, रिमूव ऑल द कैरेक्टर्स एक्सपेक्ट द न्यूमेरिक कैरेक्टर फ्रॉम एन अल्फाबेटिक स्ट्रिंग। ठीक है, आपको करना क्या है कि जितने भी कैरेक्टर है, रिमूव ऑल कैरेक्टर, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर है सबको रिमूव कर देना है। आपको रखना क्या है, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स रखने हैं, मतलब जो गिनती है ना हमारे 1 2 3 4 ऐसा करके जो गिनती होती है हमारी, उनको आपको वहाँ पे स्टोर करके रखना है। एग्जाम्पल में देख के और बेटर तरीके से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे A1D2 3C BB और 4 दिया और। ठीक है, अब आउटपुट हमारा क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हो ये भी पढ़ सकते हैं, रिमूव ऑल द कैरेक्टर अदर देन द नंबर्स। ठीक है, मतलब जो हमारे नंबर है उनको छोड़ के जो भी कैरेक्टर आ रहा है सबको रिमूव कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे 3 ही नंबर थे, वो तीनों इसमें आ चुका है। फिर यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है, रिमूव ऑल द कैरेक्टर अदर देन नंबर्स। ठीक है, मतलब हमको नंबर रिटर्न करने, सिंपली बात ये है कि एक नई स्ट्रिंग बना लेंगे, सारे नंबर्स को उसमें ले लेंगे और रिटर्न कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोड एडिटर पे आ जाता हूँ मैं सिंपली। अब मुझे यहाँ पे करना क्या, देखो क्या बोला मैंने, एक स्ट्रिंग बना लूंगा, मान लेते हैं मैं आंसर नाम से बना ली मैंने। ठीक है, मैंने स्ट्रिंग बना ली आंसर नाम से। अब इसके बाद आपको करना क्या, सिंपली एक लूप लगा दूंगा, फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, ऑटो I:S, एस कैपिटल है हमारा, एस पे लगा लिया हमने लूप को। एंड सिंपल आपको करना क्या है, इफ I ग्रेटर देन इक्वल क्या 0 एंड, ठीक है, एंड वाली कंडीशन हम डबल एंड से लगा देते हैं, I लेस देन इक्वल 9। इस रेंज में अगर I है हमारा, ठीक है, तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, आंसर में प्लस कर लेना है, प्लस इक्वल I कर लेना है सिंपली। एंड यहाँ से बाहर आके आपको सिंपली यहाँ से रिटर्न क्या कर देना है, आंसर। सेमीकोलन लगा देना। बिगिनर फ्रेंडली कोड हमारा हो चुका है, इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि हमारा ये बिगिनर फ्रेंडली कोड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सैंपल टेस्ट केस पर रन करता है नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। यहाँ पे कुछ आउटपुट शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था। ठीक है, अब इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं। या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम इनपुट का ऑप्शन है, आप उसमें जाके तो आप एक सिंपल मतलब 1 2 कुछ भी ऐड करके इसको यूर आउटपुट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि एक्चुअल में आपका वर्क कर रहा है, यानी कि आपको नंबर निकालने, आपने एक को ऐड किया, देखो यहाँ पे एक आ चुका है, इसका मतलब आपका कोड ठीक से वर्क कर रहा है। अब इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा ये बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है नहीं। टोटल 200 टेस्ट केस हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। ठीक है, टेस्ट केस प्रोसीडिंग एंड आप देख सकते हैं टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि जितने भी टेस्ट केस हमारे इस क्वेश्चन पे लगे हुए थे, हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम दिया होता है कि आपको नई स्ट्रिंग नहीं बनानी, ठीक है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस करने तो आप इरेज फंक्शन का यूज़ कर सकते थे। हमारे पास में इनबिल्ट इरेज फंक्शन होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं जो भी हमारे रिमूव करना है हमको, ठीक है, स्ट्रिंग वगैरह के अंदर से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 डेज टेक्ला कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।